बेटा मेरे से हाँ ये रहा ये लो भैया। वहाँ से आ रहा था पानी। फ्रेंड्स, घर का सामान इस तरीके से पड़ा हुआ है, करीब 1.5 महीना 1 महीना से ऊपर हो गया। और मुझे ना बहुत गुस्सा थी, आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि मैंने जो तीनों मशीनों के कनेक्शन करवाए हैं और प्लम्बर का जो बिल बना है ना भयंकर वाला, उसके बाद मुझे और गुस्सा आई थी। क्योंकि इतना तो मुझे भी मालूम है कि सामान कितने का आता है, लेबर कितनी होती है, तो वो तो खैर मैं भी जानती हूँ। और आधे से ज़्यादा सामान तो मेरा था, पुराने वाले नल थे, सब ये था। और उन्होंने जो तीनों के जो आउटलेट की ये जो कनेक्शन दिए हैं, उनमें से भयंकर पानी जो है वो बाहर गिर रहा था। अब मैं मैथ्स साइंस वाली हूँ, तो इतना तो मुझे मालूम है कि फ़िज़िक्स का क्या होता है कि भाई स्लोप अगर जहाँ पर होगा वहाँ पर पानी जो है वो गिरेगा, निकलेगा। अब मैं उनको ये बोल रही हूँ कि जब स्लोप आपने ऐसा रखा है, मतलब पीछे तरफ ही रखा है, ये मशीनों की तरफ ही रखा है, तो पानी जो है वो आउटलेट का जो मैंने जो गटर लाइन में जो कनेक्शन करवाया है वहाँ कैसे जाएगा? वो स्लोप जहाँ मिलेगा पानी तो वहीं आएगा। तो वो बार बार आता है, बार कहीं वाइट सीमेंट भर देता हूँ, कहीं ब्लैक सीमेंट भर देता हूँ, कभी ये ख़राब है तो कभी वो ख़राब है। और ऐसे करके 5 मिनट में आम तेम काम किया और चलता बना। और मेरा जो डेली का पानी जो है वो मेरा जो वॉशिंग मशीन से बाहर जा रहा है। मुझे इतने सारे कपड़े धोने थे, मतलब बहुत सारे मेरे जो डस्टिंग के कपड़े हो रहे थे वो धोने थे, डोरमेट्स धोने थे, चादरें धोनी थी, तो वो मशीनें मुझे चालू करनी थी। और डिश वॉशर भी मैं चालू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो पानी है ना, वो जो है वो स्लोप के थ्रू वहाँ पीछे से अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर। एक इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि पानी बहुत आ रहा है। और यहाँ पर इतना सारा मेरा सामान रखा हुआ है, डब्बे रखे हुए, कहीं लकड़ी का फर्नीचर का आगे सामान पड़ा हुआ है, वो सारा गीला हो जाता था, हर बार मुझे पोंछना पड़ता था। तो मैं बहुत गुस्सा थी। तो सबसे पहले तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं इसको ठीक कैसे करूं, क्योंकि मैं तो तीनों मशीनों के बीच में इतना गैप नहीं है कि मैं घुस सकूं। और सीमेंटिंग कर दी है, पाइपें कट कर दी हैं, तो और मेरा घुसना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले मैंने सोचा ये बाहर वाली जो मशीन है उसका मैं आउटलेट निकालती हूँ, मतलब सीमेंट वाला नहीं, जो मशीन से कनेक्ट होता है आउटलेट वो निकालती हूँ। मशीन को पहले मैं बाहर निकालती हूँ, उसका जो स्टैंड है उसको मैं हटाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ऊंचा पड़ रहा था मुझे। स्टैंड हटा के मैं अलग करती हूँ और इस मशीन को मैं पूरा क्लीन करती हूँ। मशीन वाला एरिया जो है वो करीब 1-1.5 महीने से क्लीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो हटाने की जगह भी नहीं थी और पानी डालो तो पूरा आगे जाता था। आगे आगे तो है वो सारा कारपेंटर का सामान रखा हुआ है, सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सनमाइका पड़ा हुआ है, वो पूरा गीला हो जाता था। तो मैं वो धो नहीं सकती अच्छे से पाइपें लगा के, नहीं तो मैं पाइप लगा के धो सकती थी। डिश वॉशर मैं यूज़ नहीं कर पा रही, मेरी मेड जो है वो एक्स्ट्रा बर्तन नहीं धो रही हैं, उनको छोड़ना था मेरा काम, तो वो बर्तन वर्तन धोना सब उन्होंने बंद कर दिया था एक्स्ट्रा वाला। अब मैं इतनी मुसीबत में इतनी परेशान हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो फिर झाड़ू पोछा तो मालूम ही है कि मैं घर के अंदर का मैं ही कर रही थी, सिर्फ बाहर का काम उनको दिया था, लेकिन उनको नहीं करना था, तो उन्होंने सब एक्स्ट्रा बर्तन भी धोना बंद कर दिया। कंपाउंड में झाड़ू पोछे का तो सवाल नहीं है, बाहर का प्लेटफॉर्म की हालत तो आपने देख ही ली है। तो वो मतलब ऐसा सब चल रहा था। तो मैंने मशीन को आगे किया, मशीन को के मतलब तीनों के मैंने आउटलेट चेक करे, फिर वहाँ पे मैंने ईंटें रख दी, ईंट से मैंने स्लोप बनाया। कैसा स्लोप बनाया? डिश वॉशर के वाले को वहाँ पर जो आउटलेट का जो पाइप लगा उसको ऊंचा कर दिया, वहाँ पे मैंने ईंटें रख दी, तो वो स्लोप बन गया। स्लोप बन गया तो जो पानी जो है वो गटर लाइन में आने लग गया। वहाँ पे भी कनेक्शन हो गया, पूरा कवर कर दिया, क्योंकि मुझे चूहा वगैरह आने का कोई चांस नहीं चाहिए था। तो सब कुछ मतलब हर तरीके से पक्का हो चुका है। अभी हर चीज़ को हम तोड़ नहीं सकते उसको बार बार। तो मैंने फटाफट स्लोप बनाया और ये मशीन को जो स्टैंड निकाला, इस मशीन का आउटलेट मैंने वापस कनेक्ट किया। फिर ये मैं नीचे से जो है वो ये दूसरी मशीन का जो इनकमिंग का जो पानी का होता है वो मैं चालू कर रही हूँ। वो भी मैं सारे कनेक्शन करवा लिए, इनकमिंग आउटगोइंग, जो आउटलेट है वो चालू कर दिया, इनकमिंग का पानी का पूरा चालू कर लिया है, सीमेंटिंग करवा दी है, सब कर दिया है। तो अभी सबके कनेक्शन हो चुके हैं, सबके आउटलेट का सब हो चुका है। तो वही है कि मैं वही बता रही थी कि खुद से भी थोड़ा सा हम लेडीज़ को काम आना चाहिए, जिससे कि हमको भी समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने वो ईंटें वगैरह रख दी ना, तो स्लोप बन गया, स्लोप बन गया तो पानी इधर आने लग गया।
तब से लेके आज तक एक भी पानी जो है वो कंपाउंड में वॉशिंग मशीन का नहीं आया। नहीं तो क्या होता था, वो सारा गंदा पानी जो धुलने के कपड़ों का गंदा पानी होता था ना, वो पूरा बाहर आता था और पूरा निकल जाता था। अब ये सारा मैंने धोया था, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने जितने भी मेरे जो ये बिछाने वाले सब होते हैं ना प्लास्टिक, वो पूरे धोए थे मैंने। और मैंने ये बड़ा गंदा था ये स्टैंड, मैंने वो पूरा स्टैंड धोया था। और मैं ना एक एक चीज़ की अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ, मशीनें उठा उठा के मैं पूरे अच्छे से साफ़ करती जा रही, क्योंकि सारे कपड़े जो है वो मुझे ही धोने थे। और उसके बाद फिर मैं मैंने जो है वो मशीन लगानी चालू कर दी, और अब मेरा जो है वो एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा है। तो देखो, ये मैंने इस तरीके से मेरा जो वॉश एरिया है वो करवा दिया है। शाम को मैंने ये सारा सब साफ़ सफाई की थी, मतलब यहाँ ये पूरी अलमारी की सफाई करी। तो इसमें से जो भी कचरा निकला निकाल दिया। यहाँ ये स्टोर की पूरी कर दी, ये अभी गंदा पड़ा, अभी पोंछना है। और ये भगवान जी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की, मंदिर पूरा साफ़ कर लिया, पूजा कर ली। और ये सारे जो है वो गोल्डी ने धोए हैं सारे बर्तन। और ये देखो, ये पूरा साफ़ सुथरा कर लिया, और बाहर का भी सब कर लिया। अभी यहाँ झाड़ू पोछा करना बाकी है, पर मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि वो काम कर रहे हैं अभी। और ये देखो, ये बर्तन ऐसे रखे हैं। और ये मैं जो भी ठीक कर रही थी ना, ये वो है। अभी देखती हूँ पानी आता है कि नहीं आया पानी। वेरी गुड, वहाँ से आ रहा था पानी, नहीं आया। अब ये सब धोना है मुझे, मैं जा रही हूँ। आगे मैं यहाँ पे थे, का तो सेट हो गया था, लेकिन बाहर का कंपाउंड देख के बहुत घबराहट हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि ये थोड़ा सा खुद से ही सोचा कि मैंने आज तो मैं कर ही डालती हूँ। तो मैंने ये जो बर्तन वगैरह है वो सब सेट कर दिया, मतलब डिश वॉशर चालू करके बर्तन जो है वो धोना चालू कर दिए। ये सब मैंने खुद से धो लिया। और पूजा के भी बहुत सारे बर्तन थे, वो सारे धोए। देखो कचरा कितना गंदा सब निकला हुआ है। यहाँ पे मुझे 4-5 बार झाड़ू पोछा सब करना पड़ा। और फिर ये सारा सब कुछ मैंने सेट कर दिया। वो वीडियो एक्चुअली दूसरे फ़ोन पे, मतलब दूसरे उसमें मैं दिखाऊंगी। और फिर ये फ्राइडे का दिन है, और आज ही यहाँ पर मैं सब कुछ क्लीन कर चुकी थी, खिड़की विड़की सब साफ़ कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। उतने में वो आज वो फिटिंग हुआ है। चिमनी थोड़ा सा ऊपर लग गई थी हाइट में, तो चिमनी वगैरह का सब सेट हुआ है। और ऊपर जो है वो उसका कवर भी लग रहा है। तो थोड़ा सा ड्रिल वगैरह हुआ था, और थोड़ा यहाँ साइड में काम हुआ था। तो बहुत ज़्यादा जो वो डस्ट होती ही है, तो वुड वर्क है यहीं पे, किचन में ही हो रहा है, तो उड़ेगा ही। तो फिर मैंने वापस क्लीन करने लग गई थी। और मैंने मीशो पर थोड़ा सा बहुत सारा ऑर्डर किया था, तो वो आंटी को हमने बोला कि आप देखो। तो अभी आगे की वीडियो में आप देखना, वो खोल के सब देख रहे थे कि क्या मंगाया है। और मैंने ना शुक्रवार का ये व्रत किया हुआ है, तो अच्छा मैंने बढ़िया सूट पहना था, और मैंने आलता वगैरह लगाना भी चालू किया है। और मेरा जो है वो ही बिना खाने वाला होता है, मतलब फ्रूट वाला मेरा फास्ट होता है। फ्रूट्स भी मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं चाय या दूध पे ही रह जाती हूँ। और बस खीर वीर बना ली थी, खाना वाना बना लिया था। तो वो सारा वीडियो मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि इतना काम होता है उसके बीच में वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता। लेबर भी होती है, सब होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब आराम से ही जब सारा काम हो जाए ना, तब बनाऊँगी अच्छे से वीडियो। बेटा मेरे से हाँ, ये रखते हैं। ये लो भैया, हेलो कर, हेलो हेलो। देखो कौन आ करे बेटा, बेटा तो दूसरे काट दूंगी। ये रुमाल खाना वाना बना लिया था, खीर वीर बना ली थी, और ये देखिए बढ़िया पूजा पाठ कर ली थी। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, और दूसरे वीडियोज़ में मैं मिलती हूँ।